वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बहुत प्यारी और शानदार बात बोली गई यार। बोला गया लक का तो पता नहीं भाई साहब, लेकिन अवसर जरूर मिलते हैं मेहनत करने वालों को। अगर जिंदगी में आप लोग मेहनत का एक रास्ता पकड़ लिया आप लोगों ने, तो आप लोगों को बहुत सारे ऐसे मौके मिलेंगे जहां पर आप लोग अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। मुझे हमेशा एक बात याद आती है, एक टीचर के द्वारा बोली गई थी कि हमेशा जिंदगी में अपने गोल जो है वो हाई रखो। अगर आप लोग उस गोल को अचीव नहीं कर पाए तो फिर भी एक ऐसी पोजीशन पर लाइफ में जरूर पहुंच जाओगे कि जिस सोसाइटी में आप लोग रह रहे हो उससे बहुत ऊपर आप लोग चले जाओगे, यानी कि आप लोगों का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। तो इसलिए हमेशा थोड़े से जो गोल हैं अपने लेवल से थोड़े बड़े रखिए। इससे क्या होगा कि आप लोगों का लेवल डेवलप हो जाएगा, आप लोगों का लेवल और ज्यादा बढ़ जाएगा। देखिए नॉर्मली आप लोग जैसी सोसाइटी में रहते हैं ना, वैसे आप लोगों का थॉट प्रोसीजर होता है। आप लोगों ने चेतन भगत साहब का एक पर्टिकुलर अगर स्पीच आप लोगों ने सुना, उन्होंने एक स्पीच में बोला था कि जब मैं 12th पास करा था उस टाइम पर मुझे लगता था कि 12th पास करके आगे चल के ना स्टडी जो पीसीओ वगैरह ही होता है ना वो खोलेंगे। ऐसे ही मेरा भी कुछ ऐसे ही था। स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि आगे चल कर ना यार, मुझे स्टार्टिंग मतलब ना गोल ऐसे से चेंज होते रहते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं रहता है ऐसे चलोगे तो ये होगा। स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि यार कोई ना एक मस्त सी जॉब करनी है। जैसे एयरफोर्स में मुझे बड़ी अच्छी लगती थी एयरफोर्स की जॉब, ठीक है, कि एयरफोर्स में जाना एक तरीके से नहीं, एक बिल्कुल एयरफोर्स की जो ड्रेस है वो मुझे काफी इंस्पायर करती थी। तो स्टार्टिंग में जब मैं स्टार्टिंग में था, जब गांव में था, ठीक है, उस टाइम पर मैं एयरफोर्स में सिपाही बनना चाहता था, ठीक है, कि एयरफोर्स में जाना है। फिर आगे आगे पता चला, तब तक कुछ पता ही नहीं था क्योंकि मामा जी थे मेरे एयरफोर्स में, तो एक तरीके से उनको देख के ऐसा लगता था कि मैंने क्या एयरफोर्स में जाना चाहिए। तो इस तरीके से फिर आगे चीजें बढ़ना स्टार्ट हो गई। फिर मुझे लगा यार पायलट बनते हैं यार, वो तो हवाई जहाज उड़ाएगा। तो मतलब नहीं, चीजें जानना स्टार्ट होगी। अच्छा पहले तो उनकी फोटो देखा करते थे, फिर देखा कि ड्रेस यार इस तरीके से, अच्छा पायलट तो यार ऐसा करते हैं। तो फिर जो मन बना कि यार आगे चलकर पायलट बनेंगे, ठीक है, उसके लिए तैयारी भी की, एफकेट वगैरह क्लियर भी किया, एसएसबी भी दिए। एसएसबी क्लियर नहीं हुआ वो एक अलग बात है। तो कहने का मतलब है कि जिंदगी में ना आप लोग जितना आगे बढ़ते जाओगे आप लोग के गोल भी चेंज होते जाएंगे, आप लोग के गोल का जो लेवल है वो आप लोग का बढ़ता जाएगा, आप लोग की जिंदगी और ज्यादा प्रोडक्टिव होती चली जाएगी। तो कुछ ऐसे चलती है यार जिंदगी। तो हमेशा अपनी लाइफ में प्रोग्रेशन रखिए, जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते रहोगे काफी कुछ आप लोगों को नया सीखने को मिलता रहेगा। तो यही सारी चीजें यार, मेहनत करते रहो तो आप लोगों को बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिलेंगी और आप लोग आगे भी बढ़ते रहोगे। 2 वीडियो डेली अगर आप लोगों ने लाइफ का पार्ट बना लिया तो करंट अफेयर जो है वो आप लोग की मुट्ठी में होगा। जो भी एग्जाम अभी रिसेंटली आप लोग देकर आ रहे हैं उनमें आप लोगों ने देखा भी होगा करंट अफेयर नहीं छूट रहा है आप लोगों का, ठीक है। तो ये इसीलिए मैं बोलता हूं कि इनको आप लोग लाइफ का पार्ट बना लीजिए और पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगी। इसी के साथ में लेक्चर का लिंक है जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, या फिर कोई एमसीक्यू वगैरह भी, काफी सारी चीजें मैं यहां पर पोस्ट करता रहता हूं। तो इसको आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए, और खासकर इसलिए भी ताकि आप लोगों को मैं अपडेट रख सकूं। अगर कभी कुछ दिक्कत भी होती है, वीडियो लेट होती है, कोई दिक्कत होती है, तो भी वहां पर चीजें अपडेट हो जाती हैं। तो यह है चैनल जिसको आप लोग देखते हैं। मोटिवेशनल कोड भी कई बार पोस्ट करता हूं, कई क्वेश्चन हो गए, ठीक है, पीडीएफ वगैरह आप लोगों को मिल जाती है। अगर कभी वीडियो लेट हो जाती है तो उसके बारे में आप लोगों को बता देता हूं। तो सारी चीजें यहां पर मिलती रहती हैं, ठीक है। बाकी अगर आंसर राइटिंग ग्रुप ज्वाइन करना है तो उस पर क्लिक कर आप लोग जा सकते हैं। आंसर राइटिंग ग्रुप में वो जाएंगे, लगभग 48,000 के करीब लोग यहां पर भी जुड़े हुए हैं। तो दोनों को आप लोग लाइफ का पार्ट बनाइए तो आप लोगों को कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। सारी पीडीएफ जो है पॉलिटी वगैरह की सब ऊपर यहां पर पिन कर रखी है। जो भी लेक्चर आप लोगों को देखना है, आप लोगों को अगर लगता है कि आप लोगों को डाउट है कैसे आईएएस की तैयारी करनी, ऑप्शनल सब्जेक्ट, ये सारी चीजें भी पिन कर रखी है। तो काफी कुछ आप लोगों को देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इसको आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए, और कोई ऐसा नहीं कि आप लोगों से यहाँ पर कोई पैसा लिया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है सारी चीजें, तो इनको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। लेक्चर काफी प्यारा रहेगा, टकटकी लगाकर देखना, वीडियो को लास्ट तक देखने में मजा आ जाएगा, काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा, काफी कुछ चीजों का रिवीजन भी होगा, और कुछ खट्टी मिट्टी बातों के साथ में लेक्चर आप लोग एंजॉय करोगे। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। बात की जा रही है यहाँ पर न्यूज क्या है, बेसिकली एक तरीके से ओवरव्यू है जो कि लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और भी काफी कुछ अलग होगा, ये एक ओवरव्यू आप लोग बोल सकते हैं। बात की जा रही है हमारी कंट्री में कैसे हम लोग खासकर एग्रीकल्चर से रिलेटेड हम लोग जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ा सकते हैं और उसकी क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर APEDA के द्वारा साइन किया गया MOU ICR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च, ठीक है। तो आप लोगों से कई बार क्या होता है, जैसे कई सारे इंस्टीट्यूट के नाम दे देते हैं, स्टेट पीसीएस के अंदर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, अगर आप लोगों ने पेपर ढंग से निहारा होगा तो वहां पर क्या करते हैं, कई सारे इंस्टीट्यूट के नाम दे देंगे, बोलेंगे बताइए कहां पर लोकेटेड है। तो इस तरीके छोटी छोटी बातें आप लोगों से कई बार पूछ ली जाती है, और अब तो यूपीएससी भी इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछने लगा है। आगे चलते हैं, यहाँ पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में अगर बात करते हैं तो उसके द्वारा सेलिब्रेट किया जा रहा है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, ठीक है। तो बाजरा नॉर्मली आप लोग बोल सकते हैं, तो यहां पर एक तरीके से मोटा अनाज बोल सकते हैं फिर। तो कौन सा साल यहां पर इनके द्वारा रखा गया है सेलिब्रेट करने के लिए, ताकि इस पर्टिकुलर चीज को प्रमोट किया जा सके। देखिए होता क्या है, अगर किसी के बारे में आप लोग बात करें, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब आकर किसी चीज के बारे में बात करें कि
स्वच्छता भारत अभियान। तो मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि स्वच्छता को प्रमोट किया जा रहा है, कोई डे सेलिब्रेट किया है तो इसका मतलब है कि उसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जा रही है। तो ये सारी चीजें बेसिकली कनेक्ट रहती हैं, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। इसके बारे में जानेंगे आखिर क्या है। आयुष मिनिस्ट्री आप लोगों को ये बताना है कब क्रिएट की गई थी, बाकी बेसिक तो मैं सारा चीज जो आप लोगों को बताऊंगा। इनके द्वारा अभी एक कैंपेन चलाया जा रहा है, यहाँ पर लगभग 45 लोकेशन पर कंट्री के अंदर में यहाँ पर इसका बेसिकली इंप्लीमेंटेशन किया जा रहा है। तो ये कैंपेन क्या है इसके बारे में आप लोगों को बताना है, और भी कई सारी चीजें जानेंगे ताकि आप लोग और ज्यादा ब्रॉड इसके बारे में चीजें समझ सकें, कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें। ये यहाँ पर बात की जा रही है एनईजीडी। तो एनईजीडी क्या है यहाँ पर, और ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में आती है, पहली बात। दूसरी बात यह कि एमओयू साइन कर रहे हैं। एमओयू एक तरीका एग्रीमेंट होता है जिसमें मिलकर काम करते हैं। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कहां पर है, ये याद रखिएगा, दिल्ली के अंदर लोकेटेड है। इसी के साथ में एनएलआईयू ये कहां पर है, ये लखनऊ के अंदर लोकेटेड है। ये बेसिकली काम कर रहे हैं कि कैसे साइबर लैब वगैरह हम लोग स्टैब्लिश कर सकते हैं ताकि ऑनलाइन कैपेसिटी बिल्डिंग की जा सके, प्रोग्राम ऑन साइबर लॉ, क्राइम इन्वेस्टिगेट किया जा सके, और डिजिटल फोरेंसिक जो ये भी यहां पर एक तरीके चीजों को चेक किया जा सके। देखिए होता क्या है, आज के दिन में कभी किसी के अकाउंट से पैसा उड़ गया, किसी का अकाउंट हैक हो गया, किसी के साथ में कुछ और उसके मोबाइल से डेटा चोरी हो गया, तो ऐसी हरकतें काफी ज्यादा देखने को मिल रही हैं। तो एक प्रॉपर लॉ अगर रहेगा तो उसके हिसाब से हम लोग चीजों को टैकल कर पाएंगे, उसी के बारे में बात की जा रही है। पावर ग्रिड की फुल फॉर्म क्या है ये आप लोगों को बताना है। इसके द्वारा अभी यहां पर फर्स्ट एवर यानी कि पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाया गया अभी नॉर्थ ईस्ट के एक राज्य में। तो ये आप लोग को बताना है कौन सा राज्य है। तो छोटी छोटी बातें, कई बार आप लोग अगर नॉर्थ ईस्ट से किसी एग्जाम की तैयारी करें तो डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ ले जाएगा, और खासकर यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस के अंदर भी कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं ऐसे, ठीक है। तो हल्का सा आइडिया जरूर रखिएगा। इंडिया और कौन सी कंट्री के द्वारा यहां पर बात की जा रही है प्रोजेक्ट एग्रीमेंट के बारे में, किससे रिलेटेड यहां पर बात की जा रही है, एयर लॉन्च अनमैन्ड एयर व्हीकल, इनको यूएवी आप लोग बोलते हैं, बेसिकली नॉर्मल भाषा में आप लोग इनको ड्रोन बोल देते हैं, ठीक है। तो यानी कि जिसमें इंसान न बैठे, रिमोट से उड़ाया जाने वाला कोई भी ऐसा व्हीकल, कोई भी ऐसा एक तरीके का आप इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं, तो ड्रोन बोल देते हैं। तो कौन सी कंट्री के साथ में ड्रोन से रिलेटेड हम लोग चीजें पर एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है लोकल ट्रीटमेंट ऑफ अर्बन सीवेज, यानी कि जो भी गटर होते हैं उनके बारे में बात की जा रही है। फॉर हेल्दी रीयूज, कैसे उनको हम लोग और हेल्दी बना सकते हैं, तो लोटस एचआर इसका नाम रखा गया है। तो अगर आप लोगों से डायरेक्ट लोटस भी पूछ लेगी, लोटस बताओ भाई साहब क्या है, इसके बारे में 4 ऑप्शन दे देगा, ये है, ये है, ये है, ये। अगर आप लोगों को फुल फॉर्म भी पता होगी तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे दोगे। तो ये इंडिया जो है कौन सी कंट्री के साथ में कोलैबोरेट कर रही है इसको इंप्लीमेंट करने के लिए। तो कई सारी ऐसी न्यूज है जो कि अगर इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में क्वेश्चन पूछ ले जाए, और अगर इंटरनेशनल रिलेशन एंड जो पीआर आप लोगों का जो पॉलिटिकल साइंस और आईआर आप लोगों का जो अगर यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो वहां पर भी आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो जाएंगी। तो प्यारा डिस्कशन रहेगा, एंजॉय करेंगे अच्छे से। तो ये हो गया एक ओवरव्यू जिसके आप लोगों का रिवीजन भी होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पर इंपोर्टेंट डे के बारे में। इंपोर्टेंट डे क्या है यहाँ पर, ये बेसिकली यार एजुकेशन के बारे में है। आप लोगों को पता है कि एजुकेशन को हमारी कंट्री में ऑलरेडी 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए फंडामेंटल राइट बनाया गया। ये जो फंडामेंटल राइट बनाया गया है कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, आर्टिकल 21A के तहत आता है। ये आर्टिकल 21A के तहत जो फंडामेंटल यहाँ पर राइट बनाया गया, इसका बेसिक पर्पज ये था कि यार सबको एजुकेशन मिल सके। पर सोचिए अगर हमारी कंट्री में जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया में काफी लार्ज स्केल पर जो स्कूल पर अटैक किए गए, कई सारे जो यहाँ पर उग्रवादी टाइप के जो लोग होते हैं उनके द्वारा स्कूल को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, क्योंकि बच्चे वगैरह अगर स्कूल में नहीं जाएंगे तो फिर उन बच्चों का यूज किया जा सकता है अपने काम के लिए। तो इसी के चलते इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट द एजुकेशन फ्रॉम अटैक, यानी कि एजुकेशन को कैसे आप लोगों को यहाँ पर प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो उसके बारे में आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। तो सेफगार्ड एजुकेशन इन आर्म कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि जहां पर आर्म का कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं यहाँ पर, यानी कि अफगानिस्तान के बारे में बात कर लीजिए। अभी अफगानिस्तान में जो दंगे चल रहे हैं उसके चलते आप लोगों को लग रहा है कि एजुकेशन प्रॉपर वे में वहां पर लोगों को मिल पाएगी। तो उसी के बारे में बात की जा रही है। टू बी सेलिब्रेटेड फॉर फर्स्ट टाइम, इंपोर्टेंट बात यहां पर यह है, मैंने आप लोगों को इंपोर्टेंट डे की जो वीडियो आई थी उसमें भी इसके बारे में बताया था। फर्स्ट टाइम 2020 में इसको सेलिब्रेट किया गया। तो नया अभी डे स्टार्ट किया गया क्योंकि काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है कई सारे एरिया में, और स्कूल के ऊपर भी अटैक किए जा रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो इसके चलते यहां पर बात की जा रही है कि स्कूल की क्या इंपॉर्टेंस है, यहां पर उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, और स्कूल में सेफ्टी होनी चाहिए, स्टूडेंट और जो एजुकेटर हैं उनकी भी एक तरीके से, और एजुकेशन को आगे लेकर चलना है सही लेवल पर। तो ये इनका फोकस रहता है। अगर आप लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर भी अगर फोकस देकर चलेंगे तो एजुकेशन जो 4थे नंबर पर यहां पर रखा गया है स्टार्टिंग में, ताकि एजुकेशन को बढ़ाया जा सके। एजुकेशन अगर सही होगी सोसाइटी की तो सोसाइटी अच्छी रहेगी, वो अपना हक समझ पाएंगे, उनको पता है क्या चीजें सही है क्या चीजें गलत है, तो सही डायरेक्शन में यहां पर चीजों को लेकर चल पाएंगे। तो ये सारी चीजें आप लोग देखेगा। इसका मतलब ये कि अगर किसी को आप लोग एजुकेट कर देते हैं ना यार, वो एक सबसे, मेरे हिसाब से वो सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है। किसी पर्टिकुलर इंसान को एजुकेट कर आप लोग उस इंसान की लाइफ नहीं बना रहे हैं, आप लोग एक फैमिली की लाइफ बना रहे हैं। आगे चलकर उसकी फैमिली होगी और जिस फैमिली में वो रहता है उस फैमिली को भी काफी ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। तो इस तरीके से आप लोग एक पीढ़ी सुधार रहे हैं अगर किसी को आप लोग प्रॉपर वे में एजुकेट कर देते हैं। अगर एजुकेट नहीं करेंगे तो किसी की जेब काटेगा, किसी की गला काटेगा, उल्टी सीधी हरकतें करता हुआ इंसान नजर आएगा और उसको बहकाया भी जा सकता है। यहां पर ऐसी भी चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। तो इसलिए एजुकेशन एक इंपावरमेंट का टूल बोल सकते हैं, सोसाइटी में काफी
बड़ा, जिसको हम लोग को यूज करना चाहिए। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट डेट है यहाँ पर, इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आइए अब आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर ये कुछ मेंबर हैं जो कि अभी नए ज्वाइन किए गए हैं। यहाँ पर अभी बात करें तो एक जो पर्टिकुलर मेंबर जिनके द्वारा एक मेल किया गया, और इसके बारे में कई सारे मेंबर भी मुझे यहाँ पर बेसिकली अभी मेल कर रहे हैं। देखिए आप लोग क्या करते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर ज्वाइन करते हैं, ठीक है, जैसे एसएलवी कमांडो आप लोग बनते हैं, तो जैसे ही आप लोग यहाँ पर ज्वाइन करते हैं, आप लोग का जैसे यहाँ पर डिडक्ट होंगी मनी, तो उसके बाद में थोड़ा टाइम लगेगा आप लोग यहाँ पर। ठीक है, तुरंत कई सारे मेल मुझे देखने को मिलते हैं कि यहाँ पर सर इस तरीके से चीजें चल रही हैं, तो आप लोगों को थोड़ा पेशेंस रखिए इसमें। मुझे लगता है शायद एग्जैक्टली नहीं पता पर हाँ मुझे लग रहा है कि शायद ये लगभग मतलब 8-10 घंटे बाद ये चीजों को अपडेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तुरंत आप लोगों के सामने यहाँ पर ये पक्ष खुलकर आ जाएंगे, जो भी यहाँ पर फैसिलिटी है। आप लोगों के जैसे नाम रहेगा, आप लोगों के नाम के सामने नहीं है कि किसी के सामने 6 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, किसी के सामने 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। जिसके सामने 1 लिखा हुआ है इसका मतलब ये कि वो सबसे पुराना मेंबर है। ठीक है, इसके साथ में 6 लिखा हुआ है, उसने रिसेंटली अभी ज्वाइन किया है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये नंबरिंग आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर अभी जो निहाल है उनके द्वारा यहाँ पर अभी ज्वाइन किया गया, ये एसएलवी कमांडो बने सिल्वर। ठीक है, बाकी सुनील जो है यहाँ पर ये ब्रोंज कमांडो बने, ज्योति ब्रोंज, विजय ब्रोंज और प्रशांत ब्रोंज। ठीक है, और @ रिफ्रेश जो है ये भी ब्रोंज बने। इनका नाम नहीं पता एक्चुअली, इस तरीके से भी नाम कई सारे मेंबर लिखते हैं। और लेकिन जो मुझे एक प्यारी बात लगी यहाँ पर ये लगी कि इनके द्वारा ये बोला गया कि ये जो काफी मुझे एक नहीं थोड़ा सा दिल को छूने वाली बात लगी कि क्योंकि इनके द्वारा जो यहाँ पर मेंबरशिप जो ज्वाइन की गई, इसमें बोला गया है क्योंकि मैं दिल से चाहता हूं कि मेरी द्वारा कमाए गए जो रुपये है उसमें से कुछ अंश जो है वो चैनल के विद्यार्थियों तक पहुंचे। ठीक है, तो एक तरीके से ये अच्छी बात मुझे क्या लगी यहाँ पर कि ये खुद एक तरीके से अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, अपनी खुद की कमाई हुई जो है ये अर्निंग कर रहे हैं और उसमें से यहाँ पर ये कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो ये अच्छा लगता है यार, अगर आप लोग इस तरीके से मतलब खुद अर्न करते हो तो वो एक काफी एक मोटिवेशन का थॉट आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, तो यहां पर अभी मैंने आप लोगों को बोला था कि अभी बुक्स वगैरह के लिए जो मैंने बोला था ना कि जो भी अभी आने वाले टाइम में जो आंसर दे रहा है, ठीक है, तो इसके लिए मैंने कुछ चीजें सोची थी, तो कई सारे आप लोगों से सजेशन भी मांगे थे, तो बहुत सारे सजेशन मुझे मिल गए। तो मंडे से हम लोग देखते हैं इसको स्टार्ट करेंगे। बेसिकली मैंने आप लोगों को बोला था इसके अंदर मैं ये देखूंगा कि 1 वीक के अंदर कौन कौन यहां पर आंसर दे रहा है। 1 वीक नहीं, बेसिकली 15 दिन मैंने बोला था, 15 दिन रख लेंगे क्योंकि मैं चाहता हूं कि आगे से जो बुक वगैरह है वो उन्हीं लोगों को मिले जो रियलिटी में पढ़ने वाला बंदा है। ठीक है, और आप लोग उसको बता भी सको कि मुझे बुक मिली है, तो एक तरीके से आप लोगों के लिए अवार्ड होगा। तो आप लोग की बेइज्जती नहीं होगी कि आप लोग उसको छिपा रहे हैं कि यार मुझे किताब मिली है, एक तरीके से मैं गरीब हूं इसलिए मुझे किताब मिली है। नहीं, वो एक अवार्ड की तरीके से होगी आप लोगों के पास में। जो रेगुलर आंसर देगा दोनों वीडियो के अंदर उनको देखूंगा मैं। खार आंसर राइटिंग की मैंने बोला था उसको भी छोड़ देते हैं क्योंकि अभी आप लोग का आंसर राइटिंग का भी थोड़ा सा ये नहीं कि अभी आप लोगों का जो प्रीलिम्स वगैरह आ रहा है, तो क्वेश्चन जो पूछा करूंगा वीडियो के अंदर उनके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। उनके जो आंसर रेगुलर देगा दोनों वीडियो के अंदर उसको मैं देखूंगा, उसको देखूंगा पिछले 15 दिनों में कौन कौन यहाँ पर बेसिकली आंसर दे रहा है। और यहाँ पर कोशिश करेंगे कि ऑल्टरनेट डेज में या फिर हफ्ते में कम से कम 2 या 3 मैं कलेक्ट करूंगा यहाँ पर, और फिर उनको वो किताबें प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, जितना मेरे से होगा उतना तो मैं करूंगा, बाकी जो भी यहाँ से कंट्रीब्यूशन आता रहेगा उसके हिसाब से ये बढ़ता और घटता भी रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको चेंज कर लेंगे। ठीक है, आप लोग देखकर चलिए, अगर डेली भी मान लीजिए एक बंदे को एक किताब पहुंचती है, ठीक है, तो लगभग 18-20 रुपए पर मंथ पड़ जाएगा। ये अकेले के लिए काफी कॉस्टली पड़ जाएगा अगर मैं अकेला लेकर चलूंगा, पर हाँ ये कि जैसे यहां से कंट्रीब्यूशन आता रहेगा तो चीजें उसी तरीके से मैं बढ़ाता घटाता रहूंगा। ठीक है, तो ये मैंने डिसाइड किया है ताकि जो भी अभी घपले हो गए थे कई सारे उनको हम लोग साइड में रखकर और एक प्रॉपर वे में आप लोग का गिफ्ट रहेगा एक तरीके से। आप लोग फिर क्या करना, जिसके पास में किताब पहुंचा करेगी वो उसका एक पिक लेकर फिर मुझे सेंड किया करना। किताब ही नहीं, अगर आप लोगों को लगता है कुछ और भी जो आप लोगों को लगता है विद इन द रेंज, ठीक है, किताब के अलावा आप लोगों को लगता है कोई और ऐसे ही नहीं कि मोटिवेशनल किताब चाहिए, ऐसा नहीं कि पढ़ाई वाली किताब ही, आप लोगों को जो भी अच्छा लगता है तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोग बाकी और भी सजेशन आप लोग देते रहिएगा इसके बारे में जो भी होगा। तो थैंक्स अ लॉट डियर, आप लोगों के द्वारा जो ज्वाइन किया जा रहा है इसका काफी ज्यादा फायदा होगा और कई सारे मेंबर्स को। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं। यहां पर हम लोग बात करेंगे सोड न्यूज के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर सबसे पहले बात की जा रही है इंटरनेशनल जो ईयर के बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी, तो इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट्स के बारे में तो 2023 तक का इसको बेसिकली बात की जा रही है 23 में, ताकि हम लोग जो बाजरा वगैरह है उसको सपोर्ट कर सके। तो इसका बेनिफिट काफी ज्यादा रहता है। आप लोगों ने पुराने टाइम में सुना भी होगा कि एक तरीके से बाजरा की रोटी बनाई जाती थी, वो सारी चीजें। आज की डेट में तो गेहूं रह गया है बस, पर लेकिन पुराने टाइम में ये जो रोटियां थी ये काफी ताकतवर एक तरीके से इंसानों को काफी फायदा पहुंचाती थी। तो इससे हमारी बॉडी को पूरा न्यूट्रिशन भी मिल पाता था, पूरा एक तरीके से बैलेंस डाइट हो जाती थी। तो उसी को आगे प्रमोट करने की बात की जा रही है हमारी कंट्री में, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो एपिडा इसको बेसिकली बोलते हैं। तो इसके द्वारा साइन किया गया एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक तरीका एग्रीमेंट इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च। तो आप लोगों से पूछ ले कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो मिलेट्स रिसर्च है यहाँ पर ये कहां पर है, तो ये हैदराबाद में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर राजेंद्र नगर, ये राजेंद्र नगर दिल्ली वाला नहीं है, ये हैदराबाद के अंदर राजेंद्र नगर है, तेलंगाना। ठीक है, क्या कोई एसएलवी फैमिली का जो मेंबर है वो यहां से है, आप लोग बताइएगा।
तो इसके चलते क्या रहेगा, इसके चलते हम लोग यहां पर बेसिकली एक तरीके से फार्मर की इनकम भी और ज्यादा बढ़ा पाएंगे। तो इसमें फोकस करने की बात इनके द्वारा की जा रही है। तो काफी अच्छा तरीका है चीजों को आगे लेकर चलने का। तो इसी में अगर बात करें, एमओयू जो है वो प्रमोट करेगी कमर्शियल कल्टीवेशन, यानी कि किसानों को बिजनेसमैन बनाने की कोशिश की जाएगी ताकि उनका प्रोडक्ट जो है वो सही तरीके से सही लोगों तक पहुंच सके। तो एक अच्छा तरीका आप लोग बोल सकते हैं। तो इसी के चलते यहां पर बेसिकली ये काम किया जा रहा है और इसी के चलते यहां पर कोऑर्डिनेट भी किया जाएगा एपेडा के द्वारा, आईसीएआर के द्वारा और आईआईएमआर के द्वारा सेटअप करने के लिए गोल की कैसे हम लोग चीजों को आगे लेकर चलेंगे। यानी कि बेसिक फंडा यह है कि हम लोगों को, किसानों को तो फायदा पहुंचाना ही है, लोगों की हेल्थ को भी काफी ज्यादा फायदा पहुंचेगा अगर इस तरीके से चीजों को हम लोग इंप्लीमेंट करके चलेंगे। तो बोल सकते हैं आप लोग कि आम के आम और गुठलियों के दाम एक तरीके से यहां पर ये इस तरीके की चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अच्छा है यहां पर अगर इस तरीके की चीजें हम लोग लोगों तक पहुंचाते हैं और किसानों का भी फायदा है। और वो तो आप लोगों को पता ही है, बेसिक सी चीज है कि 2022 तक का हमारी कंट्री में किसानों की इनकम को डबल करने की बात की जा रही है। तो 222 कब तक 2, ठीक है 222 2022 ठीक है, तो याद रखिएगा हल्का सा। आगे चलते हैं नेक्स्ट, ये काफी एक प्यारी न्यूज आप लोग बोल सकते हैं हमारी कंट्री में। बेसिकली आयुष मिनिस्ट्री से ये न्यूज निकल कर आ रही है। अगर मैं आप लोगों से सबसे पहले यही पूछूं कि आयुष मिनिस्ट्री जो है हमारी कंट्री में वो कब डेवलप की गई थी, तो 2014 में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है जब वो पावर में आई तो उस टाइम पर आयुष मिनिस्ट्री यहां पर बनाई गई, जिसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। बेसिकली एक तरीके से आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, सोवा रिगपा और होम्योपैथी। तो ये यहां पर पूरा एक नाम इसको दिया गया आयुष मिनिस्ट्री को। तो इसके चलते हम लोग कैसे, जो एक तो हेलोपैथी होता है और कैसे हम लोग आयुष मिनिस्ट्री के थ्रू हम लोग चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये मिनिस्ट्री 2014 में क्रिएट की गई, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। इसके द्वारा भी एक कैंपेन लॉन्च किया गया आयुष आपके द्वार, यानी कि आप लोग के घर पर ही चीजें जो है पहुंचाई जाएगी। एक तरीके से 45 लोकेशन पर अक्रॉस द कंट्री यहां पर चीजें बेसिकली तैयार की जा रही हैं। अभी है क्या एम, क्या इसका एम ये है कि मेडिसिनल प्लांट्स लगाए जाएंगे, यानी कि वो पेड़ लगाए जाएंगे जो कि मेडिसिनल प्रवृत्ति रखते हैं। 75 लाख हाउस होल्ड अक्रॉस द कंट्री इन 1 ईयर यहां पर ये बेसिकली टारगेट रखा गया है। तो आप लोग भी पेड़ लगा सकते हैं जो भी आप लोगों को लगता है सुटेबल। ऐसा नहीं कि मेडिसिनल ही प्लांट लगाना है, क्योंकि पेड़ जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो इसलिए यहां पर पेड़ अगर लगाएंगे तो आप लोग इन्वायरमेंट को काफी फायदा पहुंचाएंगे। तो आप लोग भी पेड़ लगा सकते हैं और खासकर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है, तो सितंबर के महीने तक आप लोग पेड़ लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो है मॉनसून का जोन रहता है और इस टाइम पर पेड़ लगाया हुआ अक्सर पनप जाता है, यानी कि खराब नहीं होता है। ठीक है, तो ये आप लोग काम कर सकते हैं। कई सारे एसएलवी फैमिली मेंबर के द्वारा पेड़ लगाए भी गए हैं, आप लोगों ने देखा होगा ट्विटर पर कई सारे बच्चों ने टैग भी किया था मुझे। ठीक है, मेडिसिनल प्लांट जो है इसके अंदर बात की जा रही है, यहाँ पर तेज पत्ता ये बेसिकली देखने को मिलेगा, अशोक का, ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर यह है जाटा मनसी, यहाँ पर गिलोय हो गया, या फिर यहाँ पर गुडची भी इसको बोला जाता है। अश्वगंधा के बारे में मैंने बात की थी कि कोविड-19 के जो पेशेंट हैं उनके अंदर इम्यूनिटी को डेवलप करने की कोशिश की जा रही थी। कुमारी करके यहाँ पर सतावरी है, इसी के साथ में यहाँ पर लेमन ग्रास हो गया, ठीक है, इसी के साथ में गुगलू, ठीक है, ये तुलसी, आंवला। तो ये काफी इंपोर्टेंट मेडिसिनल प्लांट की कैटेगरी में आते हैं। इनमें से कुछ के नाम तो मैं भी नहीं जानता था कई बार, जैसे गुगलू हो गया, ये क्या होता है आप लोग बताइएगा। इसी के साथ में यहां पर अगर बात करें कुमारी हो गया जैसे कि, ठीक है, ये कुछ ऐसे हैं जो कि मैंने भी पहली बार ही सुने। तो कई सारे ऐसे पेड़ होंगे जो आप लोगों ने पहली बार सुने होंगे। तो इनको प्रमोट करने की बात की जा रही है, क्योंकि ये रोग निरोधी आप लोगों को ये पेड़ नजर आएंगे, जिससे हम लोग आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, उसमें यहां पर क्या बात की जा रही है, वाइब्रेक ऐप डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। रोग निरोधी जो आयुर्वेदिक जो दवाइयां हैं वो एक तरीके से ऑलरेडी लॉन्च किया जा चुके हैं, वाइब्रेक, ठीक है। तो वाइब्रेक याद रखेगा, इसी से रिलेटेड है यहाँ पर आयुर्वेदा से रिलेटेड, ताकि जो आयुर्वेदा को और ज्यादा प्रमोट किया जा सके। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन होगी। श्रीपद नायक जो है आज के में इंडिपेंडेंट चार्ज इनके साथ में, और सर्बानंद सोनोवाल आप लोग यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर देखने को मिलेंगे इसकी बेसिक मिनिस्ट्री से रिलेटेड। ठीक है, आई होप की माइंड में क्लैरिटी आगे होगी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग बोल सकते हैं अगर आज के में आप लोग बात करिए। सबसे पहले इससे मैं न्यूज में आगे घुसने से पहले आप लोग ये वाली बात देखिए। देखिए हमारी कंट्री में 2017 में केस आया जिसको बोलते हैं केएस पुत्तास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस 2017। इसमें क्या किया गया, इसमें ये बोला गया कि जो प्राइवेसी है उसको हम लोग फंडामेंटल राइट बनाते हैं, यानी कि जैसे ही कोई इंसान पैदा होता है तो उसकी प्राइवेसी उसके साथ में पैदा हो जाती है। प्राइवेट में वो क्या करता है, वो उसकी खुद की लाइफ है, आप लोग जाकर इंटरफेयर नहीं कर सकते उसके अंदर में। तो इसके चलते यहाँ पर ये बेसिकली आर्टिकल के अंदर अगर बात करें पार्ट 3 में, संविधान के अंदर जब आप लोग जाएंगे आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आते हैं, तो इसके अंदर आर्टिकल 21 जो है, आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ के बारे में। तो राइट टू लाइफ को ही इन्होंने राइट टू प्राइवेसी के साथ में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 21 आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के बाद में फिर हमारी कंट्री में एक कमेटी है जिसको बोला गया बीएन श्री कृष्ण कमेटी। तो बीएन श्री कृष्ण कमेटी के द्वारा यहां पर एक स्केलेटन तैयार किया गया, एक लेजिस्लेशन तैयार किया गया, जिसमें यह बोला गया कि हमारी कंट्री में एक पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल आना चाहिए, और यह बिल लाया भी गया, पर लेकिन अब तक इसको पास नहीं किया गया है, ये अब तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो ये सारे मुद्दे हैं। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं ऑलरेडी हमारी कंट्री में इस एरिया में काम किए जा रहे हैं। अब आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेशनल ई गवर्नेंस जो डिवीजन है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर
अंडर में आते हैं, उसके द्वारा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के साथ में मिलकर, इसी के साथ में कहां पर है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, तो ये दिल्ली के अंदर है, इंपॉर्टेंट। नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट जो यूनिवर्सिटी है वो कहां पर है, वो भोपाल के अंदर में। कंफ्यूज मत हो जाना, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी कहां पर है, भोपाल के अंदर में। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कहां पर है, ये दिल्ली के अंदर में। तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, तो यहां पर इंस्टीट्यूट आ गया बस बीच में, ठीक है। तो इसको याद रखना, इंस्टीट्यूट आते ही भोपाल पहुंच गया। तो यहां पर ये साइबर लैब बना रहे हैं, ऑनलाइन कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, ताकि चीजों को डिजिटल फॉर्म में जो भी आ रहे हैं उनको भी ध्यान रखते हुए चीजों को आगे लेकर चला जा सके। नई फैसिलिटी जो रहेगी यहां पर, पुलिस ऑफिसर है, स्टेट साइबर सेल होगी, या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी होगी, या जुडिशियल ऑफिसर होगी, उनका सबको यहां पर चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि इफेक्टिवली हमारी कंट्री में इंडियन साइबर लॉ जो है उनको इंप्लीमेंट किया जा सके। तो नेशनल ई गवर्नेंस जो डिवीजन है उसके साथ में कोलैबोरेट किया गया यहां पर, किसके साथ में मिलकर, ये है नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी बेसिकली भोपाल वाली, इसके साथ में मिलकर, ताकि यहां पर 9 मंथ के लिए यहां पर ऑनलाइन पीजी डिप्लोमा टू 1000 के करीब जो ऑफिशियल हैं उनको प्रोवाइड कराया जा सके लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर में। देखिए, अगर आज की डेट में मैं आप लोगों को बोल लूं कि मुझे एक टीम बनानी है, ठीक है, वो टीम क्या होनी चाहिए, आप लोगों में से स्टूडेंट होंगे, वो स्टूडेंट क्या करेंगे, आगे चलकर हम लोग एजुकेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, खासकर एक बच्चा जो है कम से कम 3 बच्चों तक जो है वो एजुकेशन को सपोर्ट करेगा, वो यहां पर पढ़ाएगा। मान लीजिए आज की डेट में, जैसे कि मैं आज में जैसे आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो आप में से आगे चलकर कुछ, जैसे कि काफी सारे कुछ बच्चे ऐसे जिनके सिलेक्शन हो गए अच्छे लेवल पर, अच्छी खासी अर्निंग उनकी चल रही है, तो वो क्या करें, अगर एक बच्चे को वो अडेप्ट कर लें, जैसे मान लीजिए उनकी सैलरी जो है, मान लीजिए उनकी सैलरी 70,000 या 60,000 रुपए महीना आ रही है, ठीक है, तो आगे चलकर अगर ये 4-5 हजार रुपए, अगर 4-5 भी चलो ज्यादा हो गए, अगर 1400-1500 या 2000 तक भी अगर ये किसी बच्चे के एजुकेशन के लिए अगर उसको प्रमोट कर देंगे, तो इसमें कोई बिगड़ेगा तो नहीं, अगर वो बच्चा आगे पढ़कर चला जाएगा। तो इस तरीके से एक तैयार करना है कि इस तरीके ऐसी सोसाइटी जो कि एक प्रोडक्टिव सोसाइटी हो। तो 1000 के करीब जो ऑफिशियल है उनको तैयार किया जाएगा इस पर्टिकुलर पर्पज के लिए, और प्रोग्राम इनेबल करेगा यहां पर, कि ताकि हम लोग कहीं पर भी हो उन चीजों को आगे लेकर चल सके, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखना। अरे हाँ, एजुकेशन से रिलेटेड एक बात याद आई, मैंने आप लोगों से बेसिकली बात की थी ना कि मेरी आंखों में दिक्कत थी, तो मैंने एप्पल का लैपटॉप खरीदा। तो कई सारे ऐसे मेल आए मेरे पास में, और कईयों ने कमेंट भी किया कि सर एप्पल का लैपटॉप कितने का खरीदा। यार आप लोगों को पता ही है एप्पल के प्रोडक्ट जो है थोड़े महंगे आते हैं, तो वही है कि थोड़ा महंगा पड़ जाता है, पर लेकिन प्रोडक्ट तो पड़ता ही पड़ता महंगा है, उसके साथ में दिक्कत पता है क्या जुड़ जाती है, जो और भी बड़ी दिक्कत जुड़ जाती है वो जुड़ जाती है उसके साथ में, बेसिकली उसके सॉफ्टवेयर आते हैं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर वगैरह अपडेट करने में जितना वो बेसिकली लैपटॉप आया उसके आधा प्राइस लगभग सॉफ्टवेयर अपडेट करने में ही चला जाता है। ऐसी चीजें, हर एक चीज तो तुमको खरीदनी पड़ती है उसके अंदर, ठीक है। ये जो सारी पीपीटी वगैरह इसका ईयरली चार्ज जाता है, ठीक है। इसी के साथ में कई सारे और सॉफ्टवेयर रहते हैं, उनका ईयरली चार्ज जाता है, यानी कि हर साल करते रहेंगे, जैसे 5, 6, 7, 8 हजार रुपए हर साल करते रहेंगे। कई सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं, तो ये ईयरली करते हैं इनके, यानी कि फ्री में कुछ नहीं है। अगर एप्पल के अंदर आप लोग जाओगे, ये अच्छी बात है कि वो सिक्योरिटी काफी अच्छी लगता है उसके अंदर। इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे लगी वो ये है कि एंटीवायरस डालने की जरूरत नहीं पड़ती है आप लोग लैपटॉप के अंदर, ठीक है। उसके अंदर सारी चीजें आप लोग की सिक्योर रहती हैं, तो ये चीज मुझे पर्सनली काफी अच्छी लगी। और इसी के साथ में जो भी एक यानी आंखों के लिए काफी अच्छा लगा मुझे, वैसे भी जो बैटरी के पॉइंट ऑफ से काफी अच्छा लगा। तो देखिए इक्विपमेंट अगर देखोगे तो अच्छा तो है, नो डाउट, ठीक है, पर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से काफी अच्छा लगा मुझे पर्सनली, कि आपका डेटा जो है वो कहीं नहीं जाएगा, वो फिक्स रहेगा। तो सारी चीजें हैं, तो टोटल मिलाकर सारी चीजें जो इसके अंदर डाली गई, इसका एक कनेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट भी लेके आया, माइक वाइक सारी चीजें जो भी इसके साथ में कनेक्ट करने के लिए लाएगी, तो लगभग 3 लाख के करीब यहाँ पर ये सारी चीजें पड़ गई, ठीक है। तो कई सारे बच्चों ने पूछा कि सर बताइए, आप लोग इनके चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि आप लोगों को तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को लैपटॉप बस पढ़ाई के लिए चाहिए ओनली, ठीक है। तो आप लोग तो लैपटॉप की जगह कोई टैबलेट भी ले लीजिए, कोई ऐसा ही 15-20 हजार रुपए का आराम से आप लोगों का काम कर देगा। तो ये सब चीजें उसके लिए होती हैं, अगर आप लोगों को इसको आगे चलकर कुछ काम करना है। जैसे कि वीडियो, अगर मैं यहाँ पर जैसे मॉर्निंग में वीडियो लेकर आता हूँ, इवनिंग में वीडियो लेकर आता हूँ, अगर इसमें वीडियो रेंडर करता हूं मैं, ठीक है, और जो दूसरा लैपटॉप था उसमें वो लगभग जो वीडियो को रेंडर करने में काफी ज्यादा टाइम लेता था, और इसकी जो बेसिकली रैम है वो लगभग 16 बेसिकली है उसकी रैम, ठीक है। तो इसके चलते वो रेंडरिंग का प्रोसेसर भी फास्ट हो जाता है, जल्दी क्वालिटी वाली वीडियो यहाँ पर ये प्रोसेस करके देता है। तो वो सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो पैसा लग रहा है पर लेकिन उसके बेस पर ये क्वालिटी भी दे रहा है उस लेवल की, ठीक है। तो ये अच्छी चीज मुझे लग रही है इसकी बेसिकली, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर एक तरीके से प्रोडक्टिव है, इस तरीके से कई सारी वीडियो बनाना। और मेरा लैपटॉप जो होता है सुबह को खुलता है लगभग 3, साढ़े 3, 4 बजे करीब, मतलब मॉर्निंग में जब भी उठ जाता हूँ, एक तरीके से 3 बजे उठ गया, 2:45 बजे उठ गया, 2:30 बजे उठ गया, तो कुछ ऐसा रहता है। तो उस टाइम से रात को जब सोता हूँ फिर, ठीक है, तो तब यहाँ पर ये बंद होता है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो पूरे दिन चलता रहता है कंटिन्यूअसली, तो कंटिन्यूअसली ओपन रहता है, सारी काम इसी पर करता हूं टोटली बैठकर, तो उसके चलते भी कोई दिक्कत नहीं दिखी, ना कोई हैंग होता है, ना कोई लैग करता है, तो वो सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लग रहा है कि वर्थ इट है यहाँ पर पैसा जो लगाया गया, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि यार फालतू में पैसा बर्बाद कर दिया। तो ऐसी जगह पैसे लगो, इसलिए मैंने बोला था कि प्रोडक्ट अगर आप लोगों को कोई खरीदना है तो इसलिए खरीदो ताकि आप लोग को उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो, ना कि किसी को दिखाने के लिए खरीदना है आप लोग को ये प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये है, तो बेसिकली मैकबुक प्रो था यहाँ पर, ये जो इंस्ट्रूमेंट के बारे में कई सारे बच्चे पूछ रहे थे,
तो आप लोग अपने हिसाब से देख लो, ऐसा नहीं कि आप लोग कोई वीडियो एडिट करनी है उसके लिए बेसिकली मुझे चाहिए था ये, ठीक है। तो उस तरीके से आप लोग अपने हिसाब से कोई भी नॉर्मल भी लैपटॉप आप लोग ले सकते हैं पढ़ाई के लिए, तो आराम से, ठीक है। आगे चलते हैं और कोशिश ये क्या करो, अगर आप लोग लैपटॉप यूज करें, ये काफी इंपॉर्टेंट है, हर 1 घंटे के अंदर कोशिश करो कि लैपटॉप के आगे से उठ जाओ, ठीक है। अपनी आंखों को ठंडे पानी से धुल लो, थोड़ा सा उसके अंदर पानी के छपके मार लो, बेसिकली एक तरीके से ठंडा ठंडा पानी आंखों में लगेगा तो आंखों पर इंपैक्ट कम पड़ेगा। ये चीजें मुझे बाद में पता चली काफी ज्यादा, जब तक मेरी आंखों के चश्मे चढ़ चुके थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी आप लोग लाइफ में इंप्लीमेंट करो यार, जो गलतियां मेरे द्वारा की गई आप लोग उनको रिपीट न करें, बस मैं तो ये चाहता हूं ताकि आप लोगों की जो लाइफ है थोड़ी सेटल होती रहे। उन्हें चाणक्य साहब के द्वारा दूसरों की गलतियों से सीखो, तो जो मैंने गलती कर दी आप लोगों को बता रहा हूं ताकि आप लोग गलती ना करें, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर अगर बात करें आंसर राइटिंग के लिए क्यों चिल्लाता हूं, क्योंकि जब मैं चीजें तैयार करता था उस टाइम पर आंसर राइटिंग को बहुत इग्नोर किया गया मेरे द्वारा, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं, तो आंसर राइटिंग को लाइफ का पार्ट इसलिए तो बनाने के लिए बोला, इसलिए फेसबुक पर भी ग्रुप बना डाला, टेलीग्राम पर ग्रुप बना डाला ताकि आप लोग आंसर राइटिंग कर सको। ये सारी वो चीजें हैं जो मैंने अपनी जिंदगी में लैक करी है, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि अब आप लोग भी उन चीजों को प्रॉब्लम को फेस करो, इसीलिए यहां पर ये चीजें इतना सपोर्ट करता हूं, इसलिए इन चीजों को बोलता रहता हूं बार बार रिपीटेडली, ताकि आप लोग उन चीजों को अच्छे से लेकर आगे चल सको, ठीक है। प्रैक्टिस होती है सब चीजों की यार, टाइम नहीं दे पाता है कोई इंसान, पता नहीं क्या क्या चीजें चलती रहती है लाइफ में, तो हर एक इंसान की जिंदगी में अलग अलग चीजें हैं। तो ये मत सोचिए कि कोई आप लोगों के साथ में कॉम्पिटिटर कौन है, आप लोग अपना कॉम्पिटिशन अपने साथ कीजिए। आज एक आंसर लिखा है, कल को 2 आंसर लिखे, आज 10 क्वेश्चन लगाए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, कल को 20 लगाइए। इस तरीके से अपने साथ में आप लोग अपना कॉम्पिटिशन रखिए, ठीक है। आगे चलते हैं, इंडिया और यूएसए के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पर एयर लॉन्च अनमैन्ड एयर व्हीकल, तो इनके द्वारा अगर बात करें तो यहाँ पर बेसिकली जिसको आप लोग यूएवी बोलते हैं या फिर आप लोग ड्रोन बोलते हैं, तो उसमें मिलकर काम करेंगे इंडिया और यूएसए। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और यूएस का जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है उसके द्वारा साइन किया गया यहाँ पर ये प्रोजेक्ट एग्रीमेंट, जिसमें यहाँ पर एयर लॉन्च अनमैन्ड एयर व्हीकल जो है जिसको ALUAV बोला गया है, ठीक है। तो ये अंडर ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप यहाँ पर एयर सिस्टम के तहत यहाँ पर डिफेंस टेक्नोलॉजी और ट्रेड इनिशिएटिव के तहत ये बेसिकली यहाँ पर लॉन्च किया गया था। अब फिर से बातें क्यों आ गई न्यूज में, क्योंकि अभी यहाँ पर इसको आगे बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो एक तरीका यहाँ पर ये प्रोजेक्ट एग्रीमेंट है यहाँ पर, जो कि अभी यहाँ पर ALUAV, जो कि यहाँ पर रिसर्च डेवलपमेंट टेस्टिंग और यहाँ पर इवेल्युएशन, ये क्या होता है। आज की डेट में आप लोगों को कोई प्रोडक्ट बनाना है तो उस प्रोडक्ट के ऊपर पहले आप लोग रिसर्च करेंगे, रिसर्च और डेवलपमेंट चलेगा, ठीक है। उसके बाद में रिसर्च और डेवलपमेंट के बाद में अगर आप लोग उसको बनाओगे तो फिर उसकी टेस्टिंग होगी, फिर इवेल्युएशन होगा कैसे यहाँ पर आप लोगों ने चीजें डेवलप की हैं, तब जाकर वो मार्केट में निकाला जाएगा। तो उसके चलते प्रोडक्ट कोई ऐसा आना चाहिए ताकि कल को चल के दिक्कत न करे। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और यूएस जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है वो मिलकर काम कर रहे हैं यहाँ पर। इसमें फर्स्ट टाइम यहाँ पर 2006 के अंदर यहाँ पर काम किया गया था, फिर रिन्यू किया गया 2015 में, तो काफी लंबे समय से चीजें चल रही हैं। तो अब ड्रोन के ऊपर काम कर रहे हैं, तो इसके चलते हम लोग डिफेंस में और एक दूसरे के साथ में आगे मिलकर आ रहे हैं। तो डिफेंस के फील्ड में आप लोग बोल सकते हैं कि इंडिया और जो यूएसए हैं वो आगे आ रहे हैं। इसका फायदा और भी क्या देखने को मिलेगा, अगर मैं आप लोगों से बातें करूं यहाँ पर, आप लोगों को पता होगा अगर इक्विपमेंट के बारे में आप लोग बात करें, वर्ल्ड में हम लोग काफी सारी ऐसी कंट्री हैं जहां से कई सारे इक्विपमेंट हम लोग खरीद कर लेकर आते हैं। उन सारे इक्विपमेंट में अगर आप लोग बात करेंगे तो सबसे टॉप पर आप लोगों को रसिया और यूएसए देखने को मिलेगा, जहां से हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट खरीद कर लेकर आते हैं। तो इसलिए अगर हम लोग यहां से अगर प्रोडक्ट खरीद कर लेकर आ रहे हैं तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि यहां पर ये हमको आज की डेट में कम से कम कुछ टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करने लगे, क्योंकि काफी ज्यादा पैसा तो इन्होंने ले लिया हमसे, अब कम से कम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें। तो इसके बारे में याद रखिएगा, थोड़ा सा मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहूं, ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर हथियार कोई बेच रहा है तो वह यूएसए पहले नंबर पर, ठीक है। दूसरे नंबर पर आप लोगों को रसिया देखने को मिलेगा, ठीक है। तीसरे नंबर पर आप लोगों को फ्रांस देखने को मिलेगा, चौथे नंबर पर जर्मनी है और 5वें नंबर पर चाइना है। तो ये टॉप 5 कंट्री है जो डिफेंस में एक्सपोर्ट करती है। और अगर इंपोर्ट के बारे में बात करें तो पहले नंबर पर सऊदी अरेबिया है, दूसरे नंबर पर इंडिया है, तीसरे नंबर पर इजिप्ट है, चौथे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, 5वें नंबर पर चाइना है। तो चाइना बेचता भी 5वें नंबर पर और खरीदता भी 5वें नंबर पर है, ठीक है। तो ये कुछ कंट्री के नाम है जिनसे डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये बेसिकली कई बार आप लोगों से पहले क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं, फिर डिफेंस के बारे में कुछ लिखने के लिए आता है तो वहां पर भी आप लोग यूज कर सकते हैं, ओके। आगे चलते हैं, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड के द्वारा अभी यहां पर मेघालय के अंदर में बेसिकली यहां पर ये चीजें इंप्लीमेंट की जा रही है। तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग याद रखेगा। तो क्या क्या चीजें एक बार समझ लेते हैं यहां पर। तो मेघालय कहां पर है, तो मेघालय आप लोगों को देखने को मिलेगा नॉर्थ ईस्ट में, जो कि अकेला आसाम के साथ में बॉर्डर टच करता है, बाकी यहां पर बांग्लादेश के साथ में बॉर्डर टच करता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखेगा। तो अच्छा एक क्वेश्चन पूछता हूं, थोड़ा सा ट्रिकी है हालांकि, ये बताइए मेघालय जो है आसाम के साथ में बड़ा बॉर्डर टच करता है या फिर बांग्लादेश के साथ में बड़ा बॉर्डर टच करता है, ठीक है। अगर आगे क्वेश्चन थोड़ा सा डीप में जाकर पूछ लिया जाए तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं आप लोगों से। अभी यहां पर क्या किया जा रहा है, काम किया जा रहा है बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं। जैसे आने वाले
टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल की भरमार होने वाली है मार्केट के अंदर में, तो उसी के लिए एक ढांचा तैयार किया जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि बैटरी से चलने वाले जो भी आप लोगों के व्हीकल हैं उनके लिए हमारी कंट्री में एक स्कीम लाई गई थी जिसको बोला गया था यहाँ पर फेम। फेम का मतलब क्या था? फास्टर एडेप्शन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब जो है जो कि पेट्रोल से भी चल जाए और इलेक्ट्रिसिटी से भी चल जाए, जैसे सीएनजी से चल गया और पेट्रोल से चल गया, तो हाइब्रिड की कैटेगरी में आ जाता है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल यहाँ पर ये स्कीम थी फेम, और इसका सेकंड वर्जन अभी स्टार्ट किया गया। तो अंडर पावर ग्रिड यानी कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है इसके द्वारा डेवलप किया गया 11 जो इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर यहाँ पर बेसिकली चार्जिंग स्टेशन देखने को मिलेंगे, 5 पब्लिक में और 5-6 आप लोगों को गवर्नमेंट के लिए बेसिकली यहाँ पर इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं। तो पावर ग्रिड जो है यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट आगे आ रहा है, और खासकर हमारी कंट्री में एक बिजनेस भी बन रहा है आज के डेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल पावर स्टेशन का। हैदराबाद, अहमदाबाद, दिल्ली, बेंगलुरु, गुरुग्राम, कोच्चि, तो कई जगह चीजें यहाँ पर फैलाई जा रही है। तो अच्छी चीज यहाँ पर यह कि इसको सपोर्ट करना चाहिए और हम लोग कर भी रहे हैं चीजों को। आगे चलते हैं, इंस्पायर अवार्ड के बारे में बात की जा रही है। तो हमारी कंट्री में नेशनल लेवल एग्जीबिशन जो है यहाँ पर ये नेशनल लेवल एग्जीबिशन एंड प्रोजेक्ट कॉम्पिटिशन NLEPC, तो ये देखने को मिला बेसिकली फॉर द इंस्पायर अवार्ड जिसका नाम है मनक MANAK। तो यहां पर मिलियन माइंड्स आर्गुमेंटिंग नेशनल एस्पायरेशन एंड नॉलेज, तो ये इसकी फुल फॉर्म रखी गई है। तो एक तरीके से यहां पर इनोवेशन के फील्ड में किस तरीके से आइडिया आ रहा है, तो लगभग 581 के करीब जो स्टूडेंट हैं उनके द्वारा रिप्रेजेंट किए गए अलग अलग स्टेट और यूनियन टेरिटरी कंट्री के अंदर में, और 8वां संस्करण था यहां पर ये इसका, जिसके चलते यहां पर हम लोगों ने चीजों को इंप्लीमेंट किया। तो नेशनल लेवल एग्जीबिशन एंड प्रोजेक्ट कॉम्पिटिशन जो है यहाँ पर ये स्टूडेंट सेलेक्ट किए जा रहे हैं इंस्पायर अवार्ड यानी कि मनक के लिए, जिसके चलते फाइनेंशियल ईयर 1920 और इसी के साथ में कोविड-19 के चलते भी यहाँ पर ये चीजें डिफर हो गई, तो इसके चलते यहाँ पर अभी देखने को मिल रही है। तो इंस्पायर और मनक जो यहाँ पर ये एक स्कीम है, एक तरीके से स्टार्टअप इनिशिएटिव, जिसके तहत प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा चीजें लॉन्च की गई थी कि 10 से 15 ये बेसिकली साल तक की एक तरीके से एक एम ये था कि मोटिवेट किया जा सके स्टूडेंट एज ग्रुप जो है 10 से 15 साल के स्टडी कर रहे हैं 6 से लेकर 10 क्लास में, ताकि फ्यूचर में वो एक थिंकर बन सके, एक इनोवेटर बन सके। एक तरीका एक काम स्टार्ट किया रहा है, यानी कि आज से अगर आप लोग बच्चों को चाहते हो ओलंपिक खेले तो आज से ही तैयार करने हैं, साइंटिस्ट बनना है तो आज से ही तैयार करने हैं। तो ये वाला ढांचा है बेसिकली, जो कि स्टार्टिंग से उसके अंदर उस तरीके के बीज बोने स्टार्ट कर दो जैसा आप लोग उसको बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो बेसिक है, याद रखिएगा। कुछ न्यूज काफी इंपोर्टेंट डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले इंडिया और नीदरलैंड के बारे में बात की जा रही है। अगर इंडिया और नीदरलैंड को आप लोग मैप में देखें तो काफी कुछ आप लोग को यहां पर जानने को मिलेगा। बेसिकली यहां पर देख सकते हैं अपनी प्यारी कंट्री होगी यहां पर, अगर आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, ये होगी अपनी प्यारी कंट्री। अगर आप लोग नीदरलैंड में जाएंगे, थोड़ा सा इसको जूम करके देखेंगे, अभी आप लोग को दिख पाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये हो गया नीदरलैंड, तो यहां से आप लोग कैच कर लीजिए अपनी कंट्री को, और यहां से हो गया कैच करिए नीदरलैंड को। ठीक है, ऊपर नॉर्थ सी हो गया। अब थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं इंडिया और नीदरलैंड, तो यहां पर देखिए ये हो गया नीदरलैंड। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली नीदरलैंड हो गया, इधर जर्मनी टच कर रहा है, इधर बेल्जियम टच कर रहा है, और ये नॉर्थ सी हो गया यहां पर, और ये हो गया यूनाइटेड किंगडम आसपास वाला एरिया। ये बेसिकली यहां पर काफी प्यारा मैप लगा मुझे, इसमें डिटेल में दिखाया गया इसको, ये बीसीसी न्यूज का है यहां पर। ये आगे बात करते हैं यहां पर इंडिया और नीदरलैंड काम क्या कर रहे हैं, बायलैटरल कोऑपरेशन कर रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में दोनों मिलकर। इंडिया के द्वारा एम्फसाइज किया जा रहा है यहां पर ट्रिनिटी। ट्रिनिटी क्या है यहां पर, जैसे कि हेल्थ के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर और वाटर के ऊपर, पानी, स्वास्थ्य और कृषि के ऊपर यहां पर हमारा काम किया जा रहा है। तो म्यूचुअली हम लोग मिलकर काम करेंगे। नीदरलैंड जो है यहां पर ये वर्क करेगा हमारे साथ में ग्रीन हाइड्रोजन और ओशियन साइंस के ऊपर भी, जिसमें हम लोग काफी कुछ काम करने वाले हैं। स्मार्ट एनर्जी ग्रिड बनाने वाले हैं। ठीक है, बिग डेटा हम लोग देखने को मिलेगा। बिग डेटा क्या होता है, बेसिकली डेटा का एनालिसिस आप लोग बोल सकते हो। आज की डेट में जैसे कि मान लीजिए आज की डेट में आप लोग क्या खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये बिग डेटा के तहत आती हैं। यहां पर ये चीजें देखने को मिलेगी, उसका एनालिसिस किया जाता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक तरीके से आप लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं फिजिकल ऑब्जेक्ट, जो कि एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसके अंदर सेंसर होते हैं, प्रोसेसिंग एबिलिटी होती है, सॉफ्टवेयर होता है, या कोई दूसरी टेक्नोलॉजी होती है जो कि कनेक्ट करने का काम करते हैं, एक्सचेंज करने का काम करते हैं एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के साथ में, और कम्युनिकेशन का एक नेटवर्क तैयार करते हैं। ठीक है, तो उसको इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं, यानी कि एक कोई चीज नहीं है, एक सिस्टम को इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं आप लोग। ठीक है, इंडिया के द्वारा यहां पर अभी नीदरलैंड को बेसिकली यहां पर फॉर द एक्सचेंज ऑफ स्पेस सेक्टर में भी यहां पर बात की जा रही है नीदरलैंड के साथ में मिलकर। यहां की हमारी कंट्री क्या कर रही है, बेसिकली जैसे आप लोगों को देखने को मिलती है इलोन मस्क की कंपनी कौन सी है जो स्पेस में काम करती है, तो स्पेस एक्स है। ठीक है, इसी तरीके से हमारी कंट्री में इसरो काम कर रही है, ये बेसिकली गवर्नमेंट की कंपनी है। तो क्यों ना कोई प्राइवेट कंपनी भी आगे निकल कर आए, जैसे कि आप लोगों को यूएसए के अंदर देखने को मिलेगी। तो प्राइवेट सेक्टर को भी सैटेलाइट और स्पेस के फील्ड में इन्वाइट किया जा रहा है हमारी कंट्री में, तो ये एक अच्छा एरिया डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह कि बोथ कंट्री मिलकर सोलर, गैस
साइबर, डेटा साइंस और अर्बन वाटर सिस्टम और जो दूसरे इमर्जिंग एरिया उनमें काम करेंगे। तो फायदा क्या होगा अगर इनमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर हम लोग काम करते हुए नजर आएंगे, तो इससे हमारी कंट्री में जो इंप्लॉयमेंट जनरेशन यानी कि लोगों के हाथ में व्यापार, युवाओं के हाथ में व्यापार और जॉब भी जाएगी, तो ये अच्छा तरीका बोल सकते हैं। और क्लाइमेट चेंज एक ऐसा मुद्दा बन चुका है कि इनके ऊपर काम करना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर सोलर एनर्जी को हम लोग यूज करके चल रहे हैं तो ये बेस्ट तरीका है आज की डेट में। तो जहां पर भी आज की डेट में कंसर्न है ऑल ओवर वर्ल्ड में, यहाँ पर आप लोगों को पता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होने वाली है 26, कहां पर, ये कहां पर होने वाली है पता होगा ना, चलिए एक बार और लिख कर याद कर लीजिए। इतनी सारी बार चीजें आप लोगों को बेसिकली सुना दूंगा कि याद हो जाएंगे एग्जाम में अच्छे से, ठीक है। नीदरलैंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च, जिसको NWO बोला गया है, तो यहां पर ये मिलकर काम कर रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट के साथ में। इनका जो प्रोजेक्ट है लोटस HR, इसको बोलते हैं लोकल ट्रीटमेंट ऑफ अर्बन सीवेज। बेसिकली ये है यहां पर स्टीम फॉर हेल्दी रीयूज, तो लोटस HR इसका नाम रखा गया है। तो एक तरीका प्रोजेक्ट है इंडिया और नीदरलैंड का, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हमारी कंट्री का और डच यानी कि नीदरलैंड का NWO यानी कि यहां पर बात की जा रही है बेसिकली नीदरलैंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च, तो ये मिलकर यहां पर काम कर रहे हैं। तो बेसिक इंफॉर्मेशन याद रखिएगा। इसी के साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इंडिपेंडेंट यहां पर एक तरीके से अनाउंस किया गया नेशनल, जो इंडिपेंडेंस डे पर नेशनल हाइड्रोजन मिशन। आप लोगों को याद होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा स्पीच, अगर आप लोगों ने सुनी है, किस किस ने सुनी चाहिए यहां पर इंडिपेंडेंस डे की स्पीच, यस या फिर नो बताइए। तो यहां पर उनके द्वारा नेशनल हाइड्रोजन मिशन के बारे में बोला गया था, ठीक है। तो इसके चलते ग्लोबल हब बनाने की कोशिश की जा रही है ग्रीन हाइड्रोजन को हमारी कंट्री में, ताकि एक्सपोर्ट भी कर सके। नेक्स्ट इंपोर्टेंट है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का यहां पर डीप ओशन मिशन के लिए, ताकि ओशन के अंदर जो भी रिसोर्सेज हैं उनको निकाल सकें। तो इसके बारे में आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूं कि समुद्र के अंदर से जो भी प्रोडक्टिव जो चीजें हैं उनको निकाला जाएगा ताकि उनको यूज किया जा सके। इनको पॉलीमेटेलिक बेसिकली बोलते हैं, पॉलीमेटेलिक न्योड्यूल, ठीक है। तो एक तरीका है पॉलीमेटेलिक जो न्योड्यूल यहां पर ये रहते हैं, तो सॉलिड मास रहता है जो कि काफी कुछ एक्यूमुलेट करता है अपने आप में, जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया, कॉपर हो गया, तो ये सारे इस न्योड्यूल में से निकलेंगे, जिनको ऊपर निकालने की कोशिश की जा रही है। और हमारी कंट्री तो आप लोगों को पता है कोस्टल एरिया के टोटल मिलाकर 9 राज्य हैं, तो आसपास वाले एरिया में हम लोग तो काफी कुछ यहां पर कर सकते हैं। तो इसके चलते प्रोडक्टिव चीजें हैं। तो ये तो हो गई बेसिक चीजें, इसके बारे में आप लोग को याद रखना है। इंडिया और नीदरलैंड के अगर रिलेशन के बारे में आप लोग कुछ लिखने के लिए आ जाए, तो वहां पे भी आप लोग कुछ बातें यहां से बेसिकली लिखने के लिए मिल सकती हैं। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को बोलूं इंपॉर्टेंट बातें हैं कि एक तरीके से इंडिया और जो नीदरलैंड के इकोनॉमिक कोऑपरेशन के बारे में बात करें, तो यूरोपियन यूनियन के अंदर तो यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट पार्टनर है हमारा, ये भी आप लोग यहां पर देखते हैं बेसिकली नीदरलैंड, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। इसी के साथ में कल्चर रिलेशन आप लोग को देखने को मिलेंगे। इंडियन काउंसिल ऑफ जो कल्चर रिलेशन है, जैसे गांधी जी सेंटर स्टेब्लिश किया गया था हेग में, ठीक है, 2011 के अंदर में। इसी के साथ में वाटर मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, हेल्थ केयर सिस्टम में हम लोग काम कर रहे हैं। इसी के साथ में हम लोग कई और कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को कैसे कंट्रोल करना है उसके लिए काम कर रहे हैं। तो कई सारे सेक्टर में एक दूसरे के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो कंफ्यूजन आना नहीं है, चीजें पूछ ली जाए तो याद रखना है, ठीक है। एक काफी इंपोर्टेंट न्यूज यहां पर बार बार निकल कर आ रही है, फिर से आ रही है यहां पर, ये क्रीमी लेयर के बारे में। क्रीमी लेयर क्या होता है? बेसिकली हमारी कंट्री के हिसाब से अगर आप लोग बात करें 8 लाख से ज्यादा अगर आप लोगों के घर में इनकम है, एक बेसिक अगर देखकर चले, तो उसको यहां पर क्रीमी लेयर की कैटेगरी में डाल दिया गया कि इनके रिजर्वेशन आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी यहां पर यह बोला गया था कि हरियाणा के अंदर क्या किया गया कि जिसकी 8 लाख इनकम है उसको क्रीमी लेयर की कैटेगरी में रखने की कोशिश की गई। तो बोला यह गया कि इनकम के बेस पर आप लोग क्रीमी लेयर डिसाइड नहीं करोगे ओनली, ठीक है। तो ये बातें यहां पर निकल कर आई। तो यहां पर कई सारे लोग ऐसे होते हैं और हमारे संविधान के अंदर में सोसाइटी एक तरीके से और एजुकेशन के बेस पर बोला गया है, इनके एक तरीके से एक सोसाइटी में क्या है और बेसिकली शिक्षा में क्या लेवल है उसके बेस पर बोला गया है। पैसा है पर लेकिन सोसाइटल उसका एक लेवल नहीं है इंसान का, तो वो चीजें होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया अकेला आप लोग रिजर्वेशन को यहां पर क्रीमी लेयर में नहीं रख सकते। तो इसके चलते कई बार यहां पर अभी न्यूज चल रही है और इसके बारे में याद रखिएगा। तो यहां से इसको बोला गया, गलत बात है ये। इंदिरा साहनी का जो केस आया था 2000 में, उसमें भी बातें बोली गई सेकंड केस में कि यहां पर आप लोग ऐसा कुछ, यहां पर इंदिरा साहनी का जो जजमेंट था क्रीमी लेयर को लेकर, उसको भी बार बार यहां पर दुहाई दी जा रही है। देखिए कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है IAS IPS है या फिर ऑल इंडिया सर्विसेज के अंदर एक गजेटेड ऑफिसर है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यहां पर क्रीमी लेयर जो है वो इनको भी इंक्लूड करके चलेगा, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन है जो कि सफिशिएंट इनकम अर्न कर रहा है और वो लगभग 4 से 5 लोगों को या फिर और भी कई सारे लोगों को सैलरी दे रहा है, तो वो भी रिजर्वेशन का हकदार नहीं हो जाता है। आप लोग समझ सकते हैं। पर्सन जो है एक तरीके से हायर एग्रीकल्चर होल्डिंग उसके पास में, ठीक है, इनकम की कई सारी प्रॉपर्टी भी है उसके पास में, ठीक है, तो इस तरीके से बेनिफिट नहीं होना चाहिए रिजर्वेशन का। तो आप लोग बेसिकली उसके बेस पर, इनकम के बेस पर आप लोग नहीं दे सकते। क्या पता कोई कितनी प्रॉपर्टी दबाए बैठा है, तो क्या पता एजुकेशनली कैसा है वो, सोसाइटली कैसा है उसका। हालांकि एक अलग बात है कि यहां पर इनके द्वारा ये चीज एक्सेप्ट की जा रही है कि पैसा ये नहीं बताता कि इंसान पढ़ा लिखा है, ठीक है, पैसा ये नहीं बताता कि इंसान सोसाइटी में एक सही लेवल का है, ठीक है। तो ये बोलने की कोशिश की जा रही है इनडायरेक्ट वे में। तो क्रीमी लेयर को अलग अलग तरीके से देखने की कोशिश की जा रही है ताकि क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है उसको ढंग से इंप्लीमेंट किया जा सके, ठीक है।
तो इनकम अभी फिलहाल 8 लाख है, 2017 से 8 लाख ही चल रही है ओबीसी के अंदर, अगर क्रीमी लेयर के बारे में आप लोग बात करते हैं तो, ठीक है। तो एग्जाम में भी आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली क्वेश्चन बन जाते हैं इसके बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को एक्स्ट्रा बता देता हूं जो कि आप लोगों से एग्जाम में पूछी जा सकती है। अभी हमारी कंट्री में आर्टिकल 340, याद रखिएगा, आर्टिकल 340 का यूज करके एक रोहिणी कमीशन बनाया गया हमारी कंट्री में। रोहिणी कमीशन के द्वारा क्या किया गया है कि सब कैटेगराइजेशन करना है ओबीसी का, यानी कहने का मतलब यह है ओबीसी के अंदर टोटल मिलाकर 5000 के करीब आज के डेट में कास्ट देखने को मिलेंगी। पर लेकिन जो फायदा हो रहा है आज के डेट में रिजर्वेशन का वो ऐसा है कि 5 से 7% लोगों को इसका फायदा हो रहा है, 5 से 7% कास्ट को ही, बाकी को फायदा नहीं हो रहा है। तो संविधान में जो आर्टिकल 15 यहां पर अगर आप लोग बात करते हैं वो यहां पर बेसिकली बात करता है कि आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है सोशली और एजुकेशनल बैकवर्ड कम्युनिटी को और उसके हिसाब से उसको सपोर्ट करना है। तो इसके चलते यहां पर कई सारी चीजें की गई, आप लोगों को पता है अभी हमारी कंट्री में, ठीक है। मराठा रिजर्वेशन के बारे में अभी केस चल रहा था यहां पर, तो इसके चलते हमारी कंट्री में 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी लाया गया, जिसके चलते नेशनल जो कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस आप लोगों को देखने को मिला। तो कई सारे ऐसे मुद्दे जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। तो इसके चलते आर्टिकल 342A और 342A के अंदर जो बेसिकली जो स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं कैसे रिजर्वेशन प्रोवाइड कराना है वो भी बातें की गई, वरना अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बोला था प्रेसिडेंट के हाथ में पावर दे दी गई है। तो इन्होंने बोला कि प्रेसिडेंट के हाथ में नहीं है, स्टेट के हाथ में पावर है और स्टेट लिस्ट में आता है संविधान के 7वें शेड्यूल के अंदर में, तो उसको रिजर्वेशन देने का हक है यहां पर ये, ठीक है। पर लेकिन इंदिरा गांधी केस ये बोलते हैं कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन भी नहीं होना चाहिए। तो कई सारी बातें हैं यहां पर जिसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन याद रखिएगा। क्वेश्चन कई बार आप लोगों से बन जाते हैं एग्जाम में, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। ये न्यूज थोड़ी सी एक अच्छी न्यूज आप लोग बोल सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा, ठीक है। न्यूमो स्किल के बारे में पूछ लेंगे बेसिकली ये क्या है। तो अभी निमोनिया के बारे में आप लोगों ने कई बार सुना होगा, खासकर बच्चों को निमोनिया की बीमारी काफी ज्यादा होती है, ठीक है। तो न्यूमोसिल जो है यहाँ पर ये बेसिकली निमोनिया की एक हमारी कंट्री में दवाई डेवलप की गई थी दिसंबर 2020 में। तो फुल्ली इंडिजिनियसली ये डेवलप दवाई की गई हमारी कंट्री में, जो कि यहाँ पर फायदा प्रोवाइड कराएगी। तो रिसेंटली अभी आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है उनके द्वारा यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर ये बात की जा रही है न्यूमोकल जो कॉन्जुगेट ये वैक्सीन जिसको PCV बोला गया है, तो इम्यूनाइजेशन ड्राइव के तहत यहाँ पर जो इन्फेंट है यानी कि जो बच्चे हैं उनको देने की बात की जा रही है। तो न्यूमोकोकल जो बेसिकली कॉन्जुगेट वैक्सीन है यहाँ पर ये एक तरीका टीकाकरण करने की कोशिश इसको यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। देखिए प्रिवेंशन के लिए बेसिकली आप लोगों को वैक्सीन रहती है, ठीक है, और इलाज करने के लिए आप लोगों की मेडिसिन रहती है। तो वैक्सीन और मेडिसिन में आप लोगों को डिफरेंस कोई पूछेगी अगर वैक्सीन में और मेडिसिन में क्या डिफरेंस है, तो वैक्सीन होती है प्रिवेंशन के लिए ताकि आप लोगों को बीमारी न लग जाए, और मेडिसिन होती है आप लोगों का इलाज करने के लिए जो बीमारी आप लोगों को लग चुकी है, ठीक है, ये समझिएगा। तो यहां पर एक तरीके से प्रिवेंट करेगा यहाँ पर ये जो बीमारी है यहाँ पर बेसिकली न्यूमोकोकल, ठीक है। तो उसके चलते यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो एडल्ट होते हैं जो बच्चे होते हैं उनको, तो एक तरीके से यहाँ पर जो न्यूमोकोकी जो फैमिली है यहाँ पर इनकी जितने भी वायरस हैं उनको मिक्स कर यहाँ पर ये दवाई बनाई गई है, बेसिकली वैक्सीन बनाई गई है ताकि एक बॉडी के अंदर अगर इसको डाला जाए तो इम्यून सिस्टम ऐसा डेवलप हो, ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पर जो कॉन्जुगेट वैक्सीन है यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन है 2 डिफरेंट कंपोनेंट का, जिसके चलते जिसको दी जाएगी उसकी हेल्थ जो है वो थोड़ी सही होती नजर आएगी। अगर बात करें यहाँ पर न्यूमोकोकल जो डिजीज है यहाँ पर ये इन्फेक्शन जो कोज होता है, तो बैक्टीरिया का नाम याद रखेगा, इसको बोला गया बेसिकली यहाँ पर स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोकोकस इसी के साथ में निमोनिया, ठीक है, और इसी को न्यूमोकोकस बोला गया है। ये इसी के नाम है यहाँ पर बैक्टीरिया के, जो बेसिकली याद रखेगा, यानी कि ये जो बीमारी होती है एक बैक्टीरियल डिजीज होती है जो निमोनिया की, तो बैक्टीरिया की वजह से होती है। और बैक्टीरिया का नाम कैसे है, जिसे सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोविड-19 का वायरस है, ऐसे यहाँ पर ये बैक्टीरिया हो गया जिसको आप लोग न्यूमोकोकस भी बोल सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो है आज के डेट में उनमें ये नॉर्मली गले में और आप लोगों को नाक में देखने को मिलता है। जैसे नेचुरल फ्रूट नीफा वायरस के बारे में बात करें तो चमगादड़ जो होता है वो नेचुरल होस्ट होता है, उसका नेचुरल मतलब उसके अंदर पाया जाता है भाई साहब नीफा वायरस। अब वो जनता का कैसे पहुंचता है वो एक अलग बात है, पर लेकिन यहाँ पर ये गले में पाई जाती है, आप लोग के ये नाक में पाए जाते हैं ये बैक्टीरिया। अब यहाँ पर अगर कोई बीमार हो जाता है तो फिर ये बॉडी के ऊपर इसको कंट्रोल करने लगते हैं, इसी को बोलते हैं इन्वेसिव। इन्वेसिव का मतलब क्या होता है, बेसिकली अगर कोई यहाँ पर बीमारी आप लोग की नॉर्मल जगह पर, जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया जो है ये नाक में और गले में है, अब ये पूरी बॉडी के अंदर फैलना स्टार्ट हो गए, तो इसका मतलब पूरी बॉडी अपने कंट्रोल में ले ली इन्होंने, तो इसको इन्वेसिव बोलते हैं, अटैक कर देना पूरी बॉडी के ऊपर, ठीक है। तो बैक्टीरिया जो होते हैं स्प्रेड होते हैं और पूरी बॉडी के अंदर फैल जाते हैं, तो इंसान जो होता है बीमार हो जाता है। तो कई तरीके की इलनेस आप लोगों को देखने को मिलेगी निमोनिया की वजह से। लंग की बेसिकली नॉर्मल बीमारी होती है, ठीक है, तो लंग के अंदर काफी ह्यूज इंपैक्ट यहां पर आप लोगों को डालती हुई नजर आती है। ये कौन कौन इसकी चपेट में आती है, तो 2 साल से नीचे के बच्चे काफी ज्यादा इसके क्रिटिकल होते हैं, ये इंसान बच्चों की जान तक ले लेती है। 65 साल या फिर उससे ज्यादा के जो इंसान है जो सिगरेट वगैरह स्मोकिंग करते हैं उनके लिए खतरनाक है, क्योंकि लंग की बीमारी है, ठीक है, तो फेफड़ों को बर्बाद करती है। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं इसके बारे में, तो क्वेश्चन अगर पूछ ले कोई आप लोगों से तो कंफ्यूजन आना नहीं है, हाँ इसका ये आंसर हो गया, ठीक है। तो बेसिक था, कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ओके।
तो ये थी इसके बारे में इंफॉर्मेशन। तो ये था आज का नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा सा डिस्कशन। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। देखिए लेक्चर को ना एंड तक देख कर जाया करें और फीडबैक जरूर दिया कीजिए कि लेक्चर कैसा लगा आप लोगों को। आप लोग लाइक या फिर डिसलाइक कर बता सकते हैं उसको, और 10 में से नंबर भी आप लोग दे सकते हैं। जरूरी है, इससे पता चलता रहता है लेक्चर कैसा है, ठीक है। बाकी यहाँ पर मोटिवेशनल कोट और ये हम लोगों ने देखी काफी इंपोर्टेंट डे के बारे में हम लोगों ने बातें की। यहाँ पर ये आप लोग देखें, यहाँ पर काफी एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से जो हम लोगों ने बातें की काफी ज्यादा जरूरी है। और थैंक्स लॉट अगेन डियर फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ एसएलवी कमांडो फैमिली। तो आगे मैंने बोला है कि आंसर देते रहिए, यहाँ पर जल्दी स्टार्ट करूंगा फिर से, आप लोगों को काफी ज्यादा इससे फायदा भी देखने को मिलेगा और एक मोटिवेशन भी बना रहता है। पर लेकिन एक बात और रहेगी यहाँ पर, जो ये बेसिकली रहेगा लेक्चर अपलोड होने के 1 घंटे के अंदर अंदर बेसिकली मुझे आंसर चाहिए वो, ठीक है। उसका रीजन ये है कि ताकि फिर जो है एक डुप्लीकेशन ज्यादा होने लगता है, तो ये एक्टिव एक तरीके से जोन रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चाहिए मुझे, इसके चलते यहाँ पर आप लोगों की चीजें देखने को मिलेगी, ओके। तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। बाकी पहली न्यूज जो थी यहाँ पर बेसिकली उसके बारे में जाना हम लोगों ने, किसानों को कैसे फायदा पहुंचा सकता है, कैसे दवाइयों को यूज करके आयुष को हम लोग आगे लेकर चल सकते हैं, कैसे यहाँ पर हम लोग साइबर सिक्योरिटी और वो सब चीजें और क्या क्या चीजें हम लोगों ने समझी। इसी के साथ में हम लोगों ने कुछ बातें की अनमैन्ड व्हीकल के बारे में, कुछ और बातें पावर ग्रिड और वो सब चीजें हम लोगों ने समझी, कैसे इंस्पायर प्रोडक्ट है। इसी के साथ में इंडिया और नीदरलैंड के बारे में कई सारी बातें हम लोगों ने जानी। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर डीप ओशन मिशन के बारे में कुछ बातें जानी, रिजर्वेशन क्रीमी लेयर और क्या क्या चीजें हैं और कौन कौन सा आर्टिकल है और कौन सा अमेंडमेंट है, कई सारी बातें जानी। स्टेट के अंदर हम लोगों ने निमोनिया से रिलेटेड बीमारी और उसके रिलेटेड यहां पर चीजें जानी। और बीमारी के बारे में अगर आप लोगों से कोई एग्जाम में पूछ भी ले तो याद रखेगा, ये बेसिकली हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तीसरा आता है न्यूज में। तो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, तीसरा हेल्थ के बारे में बात करते हैं। तो कंफ्यूजन आप लोगों को यहां पर बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये थी बेसिक इंफॉर्मेशन। अब आइए क्वेश्चन है, इनके आंसर आप लोगों को देने हैं। अब APEDA की फुल फॉर्म आप लोग बताइए कहां पर है। बेसिकली यहां पर ये जिसको बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट जो रिसर्च, ठीक है। इसी के साथ में जो नेक्स्ट है यहाँ पर इसके बारे में बताना है, ये बात की जा रही है बेसिकली किसके बारे में, IYM। तो ये कहां पर लोकेटेड है, ठीक है। बेसिकली कहां पर नहीं, कौन से ईयर में ये सेलिब्रेट किया जा रहा है आप लोग ये बताना है। आयुष के बारे में बात की जा रही है, कंपनी के बारे में बताइए। NEZD के बारे में आप लोग को बताना है। और NLIU ये भोपाल के अंदर लोकेटेड देखने को मिलेगा। इसी के साथ में पावर ग्रिड के बारे में आप लोग को बताना है, यहाँ पर कौन से राज्य के अंदर भी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाए गए, इंडिया और कौन सी कंट्री मिलकर यहाँ पर अनमैन्ड एयर व्हीकल में काम कर रही है, ठीक है। लोकल ट्रीटमेंट फॉर अर्बन सीवरेज के बारे में बात की तो इसके बारे में आप लोग को बताना है किसका ज्वाइंट मिशन है। तो क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट बन जाते हैं, ठीक है। थोड़ा रिविजन भी कर लेते हैं। इंटरनेशनल लिटरेसी डे के बारे में डिस्कस किया था, थीम आप लोग को बतानी है। वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी के बारे में डिस्कस किया था, थीम आप लोग को बतानी है। इंडिया और कौन सी कंट्री मिलकर यहाँ पर, यह इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज सिम्बेक्स बोला गया है, कौन सी कंट्री का 28वां संस्करण है। NMPB क्या है ये आप लोगों को बताना है। ईट राइट स्टेशन का खिताब कौन से स्टेशन को मिला और कौन ये खिताब प्रोवाइड कराते हैं। 10 मेंबर कमेटी के अध्यक्ष कौन है, जो कि यहां पर बात करेंगे जर्नलिज्म वेलफेयर के लिए। तापी की फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी थी। और इसी के साथ में तापी ये बेसिकली यहां पर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको सपोर्ट कर रही है। तो काफी इंपोर्टेंट और प्यारे प्यारे क्वेश्चन थे, काफी डिटेल में डिस्कस किया था। अगर लेक्चर नहीं देखा तो जाकर पूरा देखेगा, लेक्चर नहीं छोड़ना है एक भी दिन का, क्योंकि लेक्चर छोड़ोगे तो खतरनाक इंपैक्ट देखने को मिलेगा। आप लोगों ने EPFO के पेपर में देखा होगा, एक ही लेक्चर से 2 क्वेश्चन बन गए एक ही दिन के अंदर में। जिसने देखकर गया होगा तुरंत लगा दिए क्वेश्चन आराम से। और एक एक क्वेश्चन मायने रखता है भाई साहब जब आप लोग नंबर काउंट करते हैं, ठीक है। तो बात कर लेते हैं, यहां पर बात की जा रही है लिटरेसी फॉर ह्यूमन, ये ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड। तो डिजिटल डिवाइड को कम करना है ताकि लोगों तक एजुकेशन पहुंचे। थीम बात की जा रही है रिहेबिलिटेशन एंड लॉन्ग कोविड, तो इसके बारे में याद रखेगा। इंडिया और सिंगापुर के बारे में बात करें तो याद रखेगा इंडिया और सिंगापुर मिलकर काम कर रहे हैं, सिम्बैक्स जो एक्सरसाइज है। इंडिया अगर बात करें नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के बारे में बात की जा रही है, याद रखेगा। आजादी का अमृत महोत्सव आप लोगों को यहां पर देखने को मिला, तो इसके बारे में याद रखेगा। चंडीगढ़ है पहला स्टेशन जो कि 5 स्टार ईट राइट कंपनी के तहत और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको बेसिकली यहां पर सर्टिफिकेट को देती है। इसके चेयरपर्सन कौन है आप लोगों को बताइएगा, कल ही डिस्कस किया था। 10 मेंबर कमेटी यहां पर अशोक कुमार टंडन, ठीक है। तो ये यहां पर जर्नलिस्ट वेलफेयर के बारे में बात करेंगे। तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान तापी इंडिया गैस पाइपलाइन है यहां पर, जो कि अभी सदमे में आ रही है और ज्यादा। पहले पाकिस्तान की वजह से थी, अफगानिस्तान में तालिबान आ गया, उसकी वजह से और दिक्कत में है। एशियन डेवलपमेंट बैंक इसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये कई सारी इंपोर्टेंट चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी। लेक्चर काफी इंपोर्टेंट था, कंटिन्यूअसली देखा करो ताकि चीजें याद रही, ठीक है। तो लेक्चर के फीडबैक देकर जरूर जाना, लाइक डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हैं लेक्चर कैसा लगा, और अच्छा लग रहा है तो दूसरों तक भी जरूर पहुंचाना। तो आप लोग एसएलवी फैमिली के कमांडो, तो आप ही यहां पर बेसिकली फैमिली को आगे लेकर चल रहे हो, तो दूसरों तक चीजें पहुंचाइए अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये चीजें अच्छी हैं। अगर नहीं लग रहा है नहीं अच्छे, तो फिर किसी को आप लोगों को शेयर नहीं करनी है, खुशियां बांटने से बढ़ती है। तो यहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को यहां पर मिल जाएगी। और यहां पर भी आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट होता है, सारे लिंक वीडियो के नीचे उन्हीं से ज्वाइन करना, ठीक है। बाकी कहीं पर और कोई लिंक नहीं है, यही है बस जो भी आप लोगों को यहां पर प्रोवाइड करा रखे हैं। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।